मसीह खुदावंद में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं रूहुल कुद्स हमें यीशु की गवाही के लिए तैयार करता है। जब रूहुल कुद्स हम पर नाजिल होगा तो हम यीशु मसीह की गवाही देंगे। कलाम खुदावंदी के अंदर लिखा है, ये ना ज़ोर से और ना ताकत से और ना तवानाई से, ये कैसे होगा? खुदा के रूह से ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। रूहुल कुद्स के बगैर कोई भी खिदमत नहीं है, ना वर्शिप की खिदमत है। चर्च के अंदर कोई भी ऐसी खिदमत नहीं जो रूहुल कुद्स के बगैर हम कर सकें। और स्पेशली गवाही जो है वो रूहुल कुद्स के बगैर हम दे ही नहीं सकते। आज लोग गैर ज़ुबानें तो बोलते हैं लेकिन वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, अपने तक महदूद हैं, अपने लिए जीते हैं। लेकिन इब्तदाई कलीसिया रसूलों की जमायत जो थी, जो गैर ज़ुबानें बोलने वाले, गैर ज़ुबानों में सिताइश करने वाले, वो यीशु के नाम की गवाही देते थे। खुदा के लोगों, कलाम खुदावंदी के अंदर हम जब रसूलों की खिदमत देखते हैं तो रसूलों ने गवाही दी, बड़े बड़े लोगों तक खुदा का कलाम लेकर गए। रसूलों ने पहले 10 सालों के अंदर रोम शहर को बेदार कर दिया। रोम शहर में यीशु के नाम की गवाही दी। 10 सालों के अंदर रोम को उन्होंने बदल के रख दिया। ये है रूहुल कुद्स से मामूर लोगों की निशानी। जो रूह से मामूर होते हैं वो शहरों को बदल देते हैं, वो कंट्रियों को बदल देते हैं, वो ख़ानदानों को बदल देते हैं। 120 की जो जमायत थी, जब वो निकले, जब रसूल खिदमत के लिए निकले तो उन्होंने कौमों को, बड़े बड़े जर्नैलों को, हर एक शख्स तक, यूनानियों, फकीयों, फरीसियों तक वो मसीह की गवाही को ले गए। कौमें यीशु पर ईमान लाने लगीं। पहले 10 सालों में उन्होंने रोम को तब्दील कर दिया और 310 ईस्वी तक कोई बिद्दत जन्म ना ले सकी। 310 ईस्वी तक कोई और खड़ा ना हो सका। इस कदर रूह और सच्चाई से वो यीशु के नाम की गवाही दे रहे थे। हमारी गवाही कहाँ है? हम किसको गवाही दे रहे हैं? याद रखिए, यीशु की गवाही आपके किरदार से शुरू होती है। जब रूहुल कुद्स से आप मामूर होंगे तो आपका किरदार यीशु की गवाही देगा, आपकी गुफ्तगू यीशु की गवाही देगी, आपका पहनावा यीशु की गवाही देगा। हम अपनी ड्रेसिंग से, हम अपनी गुफ्तगू से, हम अपने रवैये से पहचाने जाएंगे कि ये रूहुल कुद्स से मामूर और चुने हुए, अलग किए हुए मसीही लोग हैं। मसीही लोग जहाँ खड़े हो जाएं वहाँ जलाल और कुदरत ठहर जाए। लेकिन ये वो लोग मसीही हैं जो रूहुल कुद्स से मामूर, आग से भरे हुए, आग में तपते हुए ईमानदार, दुनिया को बदलने की कुदरत रखते हैं। खुदा के लोगों, रूहुल कुद्स से मामूर जो लोग हैं, जब वो यीशु की गवाही देते हैं तो वो रेड जोन को वाइट जोन में बदल देते हैं। वो बदलने का इख्तियार रखते हैं। रूहुल कुद्स की कुव्वत उनको मिली हुई है। कलाम खुदावंदी के अंदर क्या लिखा है? जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तुम कुव्वत पाओगे, ताकत पाओगे। ये कुव्वत, ये ताकत आपको इसलिए दी गई ताकि आप गवाही दें। रसूलों को ये कुव्वत इसलिए मिली कि वो गवाही दें। उन्होंने यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में यीशु की गवाही दी। हमारे आसपास गुनाहगार मर रहे हैं लेकिन हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारी आंखों के सामने गुनाहगार तड़पते तड़पते कब्र में उतर जाते हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हमारी मसरूफियात ख़त्म नहीं होती, हमारे काम ख़त्म नहीं होते, और गैर ज़ुबानें हम चर्च में जाकर बोलते हैं और बताते हैं मैं बड़ा रूहानी हूँ, मैं बड़ा रूह से मामूर हूँ। ज़ुबानें बोलना बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये रूहुल कुद्स का निशान है, हमारी रूहानी तरक्की का सबब है। लेकिन ये ज़ुबानें इसलिए दी गई, आपको इख्तियार और कुव्वत इसलिए दी गई ताकि आप यीशु की गवाही दें। अगर आप ज़ुबानें सिर्फ बोल रहे हैं और यीशु की गवाही नहीं दे रहे तो फिर इस बात को याद रखिए, ये अफसोसनाक हालत है। सिर्फ 12 रसूल ही पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते थे। उन्होंने लीडर्स तैयार किए। जितनों को रूह का बपतिस्मा होता था, जितने पाक रूह की कुव्वत से मामूर होते थे, वो सब गवाही देते थे। जब आप ईमाल 8वां बाब पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, जो कलीसिया परागंदा हुई, जहाँ जहाँ वो गए वहाँ यीशु की गवाही देने लगे। कलीसिया जब अज़ायर सानी का दौर आया तो ऐसी हालत के अंदर वो जिस जिस शहर गांव में जाकर बसे,
उन्हीं जगहों पर जाकर वो यीशु की गवाही देने लगे। उन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ रसूल नहीं है, यहाँ पतरस नहीं है, यहाँ पालूस नहीं है। उनको ये पता था हमारे अंदर रूह है। उन्हें यकीन है इस बात पर कि रूह की कुव्वत इन लोगों को तब्दील कर देगी। और वो बहन भाई जहाँ जहाँ कलीसिया के गए उन्होंने यीशु की गवाही दी। अगर आपकी गवाही आपके घर को नहीं बदल रही तो गौर कीजिए। आपकी गवाही आपके चर्च को नहीं बदल रही तो गौर कीजिए। आप और मैं रूस से मामूर लोग हैं। अब हमें कंफर्ट जोन से निकलना है। कंफर्ट जोन के अंदर कोई मुनादी नहीं है। लोग कंफर्ट जोन के अंदर मुनादी करना चाहते हैं, लोगों को दिखाने वाली मुनादी करना चाहते हैं। हम ये तो दिखा रहे हैं कितना बड़ा क्राउड है, लाइव आकर दिखाते हैं ये देखें कितने लोग हैं, लेकिन उसमें कितने लोग हैं जिन्होंने यीशु को कबूल किया है। हम लंगड़ों को चलने और अंधी आंखें खुलने और बदरूहों को निकलने की भी गवाहियां देते हैं। काश हम अपनी मीटिंग्स में बताएं इतने बदकार बदल गए, इतने जनाकार बदल गए, इतने शराबिये बदल गए। आज हमें यीशु की गवाही के लिए खड़ा होना है। मेरी बहन, मेरे भाई, लोग देख रहे हैं रूस से मामूर लोगों की राह, वो आएँ और उन्हें इस आग में से निकालें। यहूदा के खत में लिखा है हमें आग में से झपट कर लोगों को बाहर निकालना है। आज सुबह कलीसियाओं को, ईमानदारों को मसीह में होते हुए मेरा पैगाम है, आइए कौमों को बचाएं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। हम अपनी कलीसिया तक महदूद हैं, सिर्फ अपनी कलीसिया अपने लोगों को विज़िट कर रहे हैं। आइए उन तक पहुँचें जहाँ अंजील नहीं पहुँची, गैर कौमों तक पहुँचिए, हर उस कौम तक पहुँचिए जिसको मसीह की पहचान नहीं। यीशु की गवाही दें और उन्हें मसीह मसलूब के करीब लेकर आएँ। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, मेरी दुआ है कलीसियाएँ, लीडर्स बेदार हो जाएं ताकि पूरी दुनिया में अंजील फैले। यीशु की गवाही के सबब कौमें यीशु पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी पाएं। यीशु नाम में आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।